हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। अब बिहार कर्मचारी चयन के द्वारा साथियों नोटिस जारी किया गया है और उसमें अभ्यर्थी जांच के घेरे में है। देखिए, ये आयोग पे भी बड़ा सवाल है कि सिस्टम आखिर कब तक सुधार होगा, क्योंकि एक तो आप एग्ज़ाम 6 से 7 साल में कंप्लीट करते हैं और उसमें भी लैकिंग हो तो आखिर लैकिंग कहाँ पे हो रही है, उसकी जांच प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हो रही है। इन्हीं सारे अपडेट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के यहाँ पे फॉर्म 18 बी को लेकर के भी अपडेट है। पूरी प्रक्रिया को समझिएगा यहाँ पे। आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर 12th लेवल एग्ज़ाम कब होगा। अब देखना होगा कि जो नए चेयरमैन सर बने हैं आलोक राज जी, जो कि पूर्व डीजीपी तत्कालीन डीजीपी थे, तो वो चूँकि एक साफ छवि के ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, तो अब देखना होगा कि वो कितनी तेज़ी लाते हैं इसमें। और अभी एक और वैकेंसी जो आने वाली है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, CGL 4। तो CGL 4 के लिए मैं बता दूं आपको कि ऑलरेडी इसमें ASO का सीट मिल चुका है और कई सारे पद मिल चुके हैं गैड को। बस डिस्ट्रिक्ट लेवल से कुछ पदें हैं वो नहीं मिली है अभी तक। वो जैसे ही मिलेंगी सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए ये गैड के माध्यम से आपको BSSC को भेज दिया जाएगा और PSSC पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। उम्मीद कर सकते हैं लास्ट तक, अगर दिसंबर में नहीं आए तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप लोग जम करके तैयारी करें, क्योंकि 1000 प्लस जो है 1060 से 70 के आसपास जो वैकेंसी है ASO की, सबका टारगेट वही है कि ASO बने। क्योंकि देखिएगा BPSC में कई ऐसे जॉब हैं जो लेवल 6 के हैं और वो BPSC से होते हैं और ये लेवल 7 का है। इसके अलावा BPSC में भी लेवल 7 है, तो उसमें कई सारे प्रक्रियाओं सबको गुजरना होता है और इसमें आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके ही अधिकारी बन सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो नोटिस जारी किया गया है, ये चूँकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के है। और क्यों है, क्योंकि देखिएगा एक तो ये वैकेंसी 2018 में आई थी, अभी 24 लास्ट होने को और अब तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो आखिर सिस्टम में लैकिंग कहाँ हो रहा है। देखिए, इसमें 3 जो अभ्यर्थी हैं इनको संदेह के घेरे में रखा गया है। यहाँ पे देखिए 3 मेधा अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आवश्यक जाँच हेतु तत्काल लंबित रखा गया है, जिनका क्रमांक यहाँ पे दिया गया है। अब ये क्या मामला है इन पे इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन आप देखेंगे जैसे बिहार पुलिस का भी फिजिकल चल रहा है, उसमें कई अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है जो अपने जगह पे किसी और अभ्यर्थी के माध्यम से एग्ज़ाम दिलवाए थे और फिजिकल में खुद पहुँचे थे, तो वो पकड़ में आ गए। तो कहीं न कहीं सिस्टम में जो लैग है, उसको समझने की आवश्यकता है। सरकार उस पे आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर किसकी मिलीभगत से ये सारी चीज़ें होती हैं? कहीं न कहीं तो सिस्टम में कोई सेंधमारी करता है, वो क्या सरकार के ख़ास आदमी है कि जाँच नहीं होती है? सबसे पहले मैं इन 3 अभ्यर्थियों को बता दूँ, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। इनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है वो 30 से दिसंबर को दिया गया है, 11 बजे सहायक के कार्यालय में निर्धारित है। और देखिए इसमें स्पष्ट इनको निर्देश दिया गया है, अगर कुछ भी इसमें गलत पाया जाता है, यानी आइरिस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, इसके अलावा आइरिस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक डेटा से मिलान किया जाएगा और इसका अंतिम परीक्षा मेंस परीक्षा सबसे मिलान किया जाएगा। अगर कुछ इसमें आपकी गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो आपके विरुद्ध यहाँ पे विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने की लिए आयोग स्वतंत्र होगा। अब क्या गड़बड़ी पाई गई थी इनमें जो जाँच के लिए इनको रोक दिया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब इनको यहाँ पे फॉर्म जो देना है, प्रपत्र 1 भरना है और फॉर्म 8 भी। तो प्रपत्र 1 आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पे दे दिया गया है। और फॉर्म 18 बी है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए सबसे पहले आपको प्रपत्र में ये भर लेना है, यहाँ पे आपका फ़ोटो उस पे साइन कर लीजिएगा अपना, यहाँ पे नाम पता सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। ये प्रपत्र हो गया। फॉर्म 8 को देखिए, अब चूँकि ये जो फॉर्म 18 बी है ये पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के NCL के लिए यहाँ पे आपका नाम रहेगा। यहाँ पे आपका पिता का नाम, निवासी, यहाँ पे सब एड्रेस फिल कर दीजिएगा, किस समुदाय से आते हैं वो डाल देना है आपको। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका लिस्ट दिया गया है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है। और यहाँ पे देखिए 2 से 12 तक का अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो, 3 सेट आपको उस पे सिग्नेचर करके छायापत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। अब सबसे बड़ा देखिए सवाल ये आता है कि जब 6 साल आप एग्ज़ाम कंप्लीट कराने में लगाते हैं, उसके बाद भी अगर किसी अभ्यर्थी को संदेह हो, तो किस आधार पे संदेह किए, क्या जाँच हुई, ये स्पष्ट करना चाहिए आयोग को। अभी देखेंगे तो फिजिकल चल रहा है बिहार पुलिस का, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसमें पकड़े जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम नहीं दिए थे, डायरेक्ट फिजिकल में गए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम उनका कोई और दिया था और वो उनको रिजल्ट में जगह बना दिया और वो फिर फिजिकल में गए हैं। तो अभी 17वीं BPSC के देखेंगे विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है
और देखिए वाजिब मांग है छात्रों की, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। और देखिए ये सौभाग्य है छात्रों का, चाहे युवा पीढ़ी का, जो भी है कि इस लोकतांत्रिक देश में है जहाँ पे उनको ये अधिकार है कि अपना वोट से अपना नेता चुनते हैं। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि जिस नेता को चुनते हैं वही उनकी नहीं सुनते हैं। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति को आप कमज़ोर ना समझें। जिस दिन युवा ठान लिया आपको सत्ता से बाहर भी कर सकता है। तो जांच सही से होनी चाहिए, और जो बीएसएससी की जो रवैया है इसमें भी बदलाव होना चाहिए। एक तो टाइम से एग्ज़ाम नहीं होता है, इसमें सुधार होना चाहिए। अभी तक बीएसएससी का इंटर लेवल का कोई अता-पता नहीं है, और एग्ज़ाम हो जाए और 6 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, उसके बाद भी अगर कोई अभ्यर्थी फर्जी तरीके से उसमें चला जाए, तो उसके बाद अगर जाँच करके उसको बाहर तो कर देंगे। लेकिन जो एक जेन्युइन अभ्यर्थी का जगह ले लिया, वो क्या वो जेन्युइन अभ्यर्थी का भरपाया हो सकेगा? क्योंकि आप तो वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी करते हैं। तो इन सारे चीज़ों में सुधार होनी चाहिए, और ये अपडेट है आज का। देखिएगा तो 20 को ही ये नोटिस जारी किया गया था वेबसाइट पे 2 दिन पहले। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।